हेलो गाइस। तो गाइस आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये हमारा छोटा टॉपिक होगा, ठीक है। इसके बाद हम आइडियल और रियल गैस के बारे में पूरा डिस्कस हम करेंगे। तो ये आपका छोटा लेक्चर, और इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में, जहाँ पर ये बताएगा कि आपका डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यानी डिफरेंट गैस का आपका डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड होता है, यानी डिफरेंट उसका वेलोसिटी होता है, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक ग्राफ आएगा, वो ग्राफ को हम अच्छे से हमको समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं, छोटा लेक्चर होगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलिए बात करेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है ना अलग अलग, है ना, पूरा अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल को तोड़ दिए यहाँ पर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड कहो या तो फिर वेलोसिटी कहो, ठीक है। चलिए वैसे ये बात करते हैं। चलिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड क्या कहता है। जैसे कि हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़े थे कि अलग अलग गैस का अलग अलग स्पीड होता है। हम बात किए थे कि अगर मान लो आपके पास कोई कंटेनर में आपका गैस है, बहुत सारी गैस है, आपको पता है गैस आपका रैंडमली मूव करते हैं इधर उधर, ठीक है। तो ये आपका गैसियस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ठीक है। तो हम काइनेटिक थ्योरी में पढ़े थे कि सभी गैस का अलग अलग यानी डिफरेंट उसका स्पीड होता है। सेम टेम्परेचर में सभी गैस का अलग अलग उसका क्या होता है, स्पीड होता है। मान लो ये नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, अलग अलग हाइड्रोजन है, तो सबका स्पीड अलग अलग होगा। हम काइनेटिक थ्योरी में पढ़े थे। तो मैक्सवेल और एक साइंटिस्ट थे जिसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन, है ना। तो ये दोनों ये इसके बारे में पूरा फुल स्टडी किए और एक ग्राफ बनाए, ठीक है, कि ग्राफ बनाए कि अगर आपके पास बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैस है, ठीक है, तो इन्होंने कहा देखो एक ग्राफ बनाए, यहां पर मैं बना लेता हूं, एक ग्राफ बनाए, ठीक है, एक ग्राफ बनाए, ठीक है। और वो ग्राफ इस प्रकार आया। इन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस आपका मॉलिक्यूलर स्पीड निकाले। मॉलिक्यूलर स्पीड, ठीक है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब समझना कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर स्पीड यानी उसका मॉलिक्यूलर स्पीड कितना होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पीड। अब सिंपल भाई, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन आपका गैस का यानी डिफरेंट गैस यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड होता है, वो दिखाने के लिए एक ग्राफ बनाए, ठीक है। और वो ग्राफ में देखे, और ये जो ग्राफ बनाए ये आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूलर स्पीड का ग्राफ है। और ये जितना भी आपका गैसेस मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ता है तो उन लोग देखे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, घट रहा है ना। देखो तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका मॉलिक्यूल्स, अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो बहुत सारी इधर मॉलिक्यूल्स है, ये बड़ा आपका वाइड आपका रीजन है, एरिया है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा है। फिर धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पीक पे कम हो गए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर में। तो जैसे से अगर हम देखेंगे तो इसका पीक ये है, इसका पीक ये है, तो सबसे कम मॉलिक्यूल्स कहाँ पर होगा, सबसे कम मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ये होगा, ये पीक पे, ठीक है। यहाँ पर कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो कि जिसका की मॉलिक्यूलर स्पीड ज़्यादा है, इसका की मॉलिक्यूलर स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो पीक है यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ, ध्यान सुना, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहुंचे हैं, ठीक है। अब मान लो इसको हीट किया, आप गैस मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव किए,
किसका स्पीड कम, किसका स्पीड ज़्यादा हो गया, तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स पीक पे पहुंचते हैं जिसका कि मॉलिक्यूलर स्पीड यानी जिसका कि स्पीड कहो ज़्यादा होता है, मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से ये मतलब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आपका पीक होगा। अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी यहाँ आपका किताब में लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्पीड इसको इतना दरकार पड़ रहा है ना, तो इतना मॉलिक्यूलर स्पीड में उसका मतलब इतना मॉलिक्यूलर स्पीड में उसका मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स आपका पहुँच रहा है जिसका कि स्पीड ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स होगा, मान लो 10-20 तो हुआ मॉलिक्यूल्स जिसका कि मॉलिक्यूलर स्पीड ज़्यादा है ना, और बाकी का मॉलिक्यूल्स है इधर उधर है, इधर है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, इधर भी है, ठीक है। क्लियर बात। अब देखो जिसका जो मॉलिक्यूल्स जो पीक में पहुंचे हैं, जिसका कि स्पीड ज़्यादा है, इसको हम बोलते हैं क्या, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। ध्यान से सुनना, इसको हम सी बार में डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो ये एरिया को हम क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पर ये मतलब यहाँ से लेके ये एरिया तक हम क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये रीजन में अगर मॉलिक्यूल्स रहता है तो उसका जो स्पीड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड कहो, एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड। पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात। सॉरी, अब इसको हम मोस्ट प्रोबेबल को हम सी में डिनोट करते हैं, इसको सी बार में करते हैं, ठीक है। अब ये जो यहाँ से बेंड हुआ है, तो ये रीजन में अगर जो मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ पर जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये पॉइंट जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहुँचेगा जिसका कि मॉलिक्यूलर स्पीड सबसे कम होगा ना, यहाँ पर सबसे कम होगा, मतलब ये रीजन में मॉलिक्यूलर स्पीड सबसे कम है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर जो स्पीड होगा मॉलिक्यूल का, मतलब ये रीजन में, ये एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं, आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं, इसको हम अल्फा में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने फॉर्मूला वही दिया जो हम आगे से हमको हम बता दिए थे आपको, ठीक है, वही फॉर्मूला दिए, ठीक है। तो मोस्ट सबसे पहला जो फॉर्मूला है, मोस्ट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको हम हम सी बोलते हैं। ये फॉर्मूला जैसे हम आगे पढ़े थे ना, वैसे ही आपका 2RT/m, ठीक है। ये फॉर्मूला के बारे में पूरा फुल हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपका क्या है, एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड है ना, एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड, एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड जिसको हम अल्फा में डिनोट करते हैं, सॉरी सी बार में डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका 8RT/m का रूट, और एक होता है आपका आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड यानी रूट मीन स्क्वायर, हम बात कर चुके हैं, रूट मीन स्क्वायर है ना, इसको हम म्यू में भी डिनोट कर देते हैं, ध्यान देना। तो ये 3RT/m होता है। तो भाई ये हम आगे से पढ़ चुके हैं, और ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल आपका भी ये बोला है, ठीक है, सेम, ठीक है। ये ग्राफ समझ में आ रहा है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। वैसे यहाँ पर सभी ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है भाई, ऐसा समझ सकते हैं, ये जो पूरा एरिया में पूरा मॉलिक्यूल्स भरा पड़ा है। जैसे हम हीट करते हैं तो कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पीक पे पहुंचते हैं जिसका कि मॉलिक्यूलर स्पीड ज़्यादा होता है। तो मॉलिक्यूलर जो स्पीड होता है उन लोगों का, उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और उससे थोड़ा कम को एवरेज बोलते हैं, जहाँ पर कि थोड़ा ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलते हैं यहाँ पर, जिसका कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कह सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, नियर होता है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर इससे सबसे नीचे मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है, जिसका कि मॉलिक्यूलर स्पीड सबसे कम होता है, ठीक है। तो अब बात आता है कि किस किस मॉलिक्यूल्स का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होता है। ध्यान सुनना, यानी मॉलिक्यूल्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में है, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपका पीक पे पहुंच गए हैं, जो कि तेजी से मूव कर रहे हैं कंटेनर में, इसका स्पीड ज्यादा है, ठीक है। चलिए अब देखो, ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन कौन मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं, देखो सभी मॉलिक्यूल्स का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिफरेंट होता है, सबका होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसका
नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर कि कौन प्रकार का आप गैस लिए हो, ठीक है। तो सिंपल इन्होंने कहा कि जिसका मॉलिक्यूलर मास, ध्यान सुनना, जिसका मॉलिक्यूलर मास, जिस मॉलिक्यूल्स यानी जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास हाई है, मॉलिक्यूलर मास मान लो लो है, जिसका मॉलिक्यूलर मास लो है, यानी कह सकते हो लाइटर एलिमेंट है, यानी लाइट वेट है, मॉलिक्यूलर मास लो है, उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा ना, ज्यादा होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगा। जिसका लो मॉलिक्यूलर मास लो है, यानी जो लाइटर एलिमेंट्स है, लाइटर गैस है, जो लाइटर गैस है, जो लाइटर मॉलिक्यूल, जिसका कि वेट कम आप कह सकते हैं, जो कि लाइटर गैस है ना, उसका क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। क्या समझ में आया? जो लाइटर एलिमेंट्स है ऑब्वियसली होगा ना, जो हल्का मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स, उसको अगर हीट करते हो तेजी से भागेगा, पीक पे पहुंच जाएगा, यानी उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगा। पीक मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना, तो उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है। इसको मिटा दें। चलिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, नाइट्रोजन और क्लोरीन का अगर हम ग्राफ देखेंगे, ध्यान सुनो, नाइट्रोजन और क्लोरीन का अगर हम ग्राफ देखेंगे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं नाइट्रोजन एंड क्लोरीन गैस। आपको पता है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कम होता है ना, इसका लो मॉलिक्यूलर मास इसका होता है, लो मास होता है, और ये आपका हेवी होता है ना, हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, तो भाई जो लो होता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास लो होता है, तो उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज़्यादा होगा, यानी अल्फा का वैल्यू ज़्यादा होगा, है ना। अगर इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा। तो पहला तो आएगा आपका नाइट्रोजन आएगा, पहला आपका, ये नाइट्रोजन आएगा, फिर आपका क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा। अब अगर देखो, तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है, और ये इसका, तो भाई ये किसका है, ये नाइट्रोजन का है और ये क्लोरीन का है। सेम टेम्परेचर सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम पे हम बात कर रहे हैं। ये भी 300 केल्विन मान लो, ये भी 300 केल्विन में इतना बराबर है। तो अगर इसका अल्फा का वैल्यू देखेंगे तो नाइट्रोजन का ये हुआ, ये अल्फा का वैल्यू है ना। और ध्यान सुनना, ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इसका अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगा, किसका, नाइट्रोजन का। क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास लो है, कम है। और इसका देखेंगे तो इतना ही आएगा, इसका अगर हम देखेंगे तो इतना ही आएगा ना, इसका अल्फा का वैल्यू इतना आएगा। तो यानी समझ में आया कि जिसका लो मॉलिक्यूलर मास होता है उसका अल्फा का वैल्यू ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। पूरा क्लियर इन्होंने कहा, इतना दूर समझ में आ गया कि आपका नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है क्या, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। वही मैं लिखा, जिसका मॉलिक्यूलर मास लो होता है, जो कि लाइट एलिमेंट्स होता है, उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज़्यादा होता है, ठीक है, अल्फा का वैल्यू ज़्यादा होता है, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर का बात करें, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, क्या जो पीक पे कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहुंचेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे, हम बात करेंगे, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो भाई ऑब्वियसली अगर हम बहुत सारे गैसेस है हमारे पास और उसको हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा
टेम्परेचर बढ़ाने से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बढ़ेगा, क्योंकि तेज़ी से मूव करते जाएंगे, ठीक है। स्पीड इंक्रीज करेगा तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बढ़ेगा, है ना। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएगा वो पिक पे, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाओगे सभी थोड़ी ना ऊपर तक पहुंच पाएंगे, मॉलिक्यूल्स कुछ ही पहुंच पाएंगे। तो अगर थोड़ा सा हीट देते हो तो पिक पे बहुत सारे पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनिशियल में सबका स्पीड लगभग सेम टाइप का होता है ना। फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे तो कमते जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे, और कुछ ही जो कि बहुत मतलब बहुत हल्का मॉलिक्यूल्स होगा वो पिक तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दिख रहा है, चेक कर लेते हैं, दिख रहा है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और इन्होंने देखा कि जब हम गैस को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। देखो मान लो पहला इनिशियल में मैं टेम्परेचर को रखा इतना, ठीक है। फिर और टेम्परेचर को बढ़ाया और इतना रख दिया, फिर और टेम्परेचर बढ़ाया और इतना रख दिया, ठीक है। टेम्परेचर ये अलग अलग टेम्परेचर है। मान लो इसका ये T3 है, ये T2 है, ये T1 है, और यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किसका है भाई, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, T3 का है। फिर आया आपका T2, फिर आया आपका T1। तो यहाँ पर ये आपका अल्फा का वैल्यू है, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, अदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर गौर से देखना, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाए तो आपका भाई अल्फा का वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रहा है। टेम्परेचर कम किए तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी कम हुआ, और टेम्परेचर कम किए तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हुआ, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम हुआ। यानी हमको समझ में आया कि टेम्परेचर को बढ़ाने से, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं यानी बढ़ाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपका क्या हो रहा है, मोस्ट टेम्परेचर को बढ़ाने से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाया इतना हुआ, फिर बढ़ाया इतना हुआ, फिर बढ़ाया इतना हुआ, तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यानी अल्फा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो कम हो रहा है। देखो टेम्परेचर अगर हम इतना बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो इतना रहा, फिर सबसे कम टेम्परेचर को बढ़ाए तो यहाँ पर कम, ऑब्वियसली होगा ना भाई। देखो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो कम होगा ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होगा, क्योंकि पीक पे बहुत कम ही मॉलिक्यूल्स पहुँच पाएंगे, है ना, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का हो क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। पूरा क्लियर बात, और कुछ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था सिंपल आपका भाई मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, बहुत ही सिंपल लेक्चर था। इसके बाद यहाँ से सवाल बहुत कम चांसेस है, हाँ, लेकिन जो फॉर्मूला मैं 3 ठो बताया वो तो उससे रिलेटेड बहुत सारे हम न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो आगे आएगा लेक्चर वो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहाँ पर भी आपका सवाल बन सकता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तुरंत, ठीक है। तो वहाँ पर हम आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में पूरा कहानी समझेंगे, वहाँ पर भी आपका बहुत सारा ग्राफ आएगा, आपको फील लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।